जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएड से संबंधित जो परीक्षा होने वाली हिंदी के 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसमें ऑप्शन के आधार पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है? भारोपीय। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये लिखिए हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी भाषा की आदि जननी पूछा जाए तो संस्कृत लगाना है आपको। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कन्नौजी आएगी, अवधी भी आएगी, बंगारू भी आएगी, लेकिन तेलुगु नहीं आएगी। कल हमने इस बंगारू जो है हरियाणा के रोहतक में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है काव्य रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी आप जानते हो राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा याद रखना, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में राष्ट्रभाषा कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, दुधारी बोली क्या है? तो ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मराठी लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहेस, दादा धन में जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दई दिया। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो सभी लोग जानते हैं अवधी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वो ये है पाली। 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है क्या है? छत्तीसगढ़ी एक पूर्वी हिंदी है। 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। बघेली ध्यान देना, ये प्रयागराज के दक्षिण में रीवा जिले में बोली जाती है। रीवा जिले में बोली जाती है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये सब पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भाग 17 343 से 351 तक, ये ध्यान देना। 343 में हिंदी राजभाषा है। 351 में सबसे महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य हमेशा तत्पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। 19 देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, तब हिंदी। इसके पहले संस्कृत भी
अगर होता संस्कृत तब उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अभी हमने चर्चा किया, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे, ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी में आएगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी में है। क्वेश्चन नंबर 23 हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो 1956 में। 25 आप देखेंगे, भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था। बघेली 26 आप देखेंगे, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो यह है पूर्वी हिंदी से है। क्वेश्चन नंबर 27 किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 30 देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 31 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क। तो ध्यान देना, इस साल ये नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय आर्य भाषा के वैकासिक काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ध्यान देना, 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, बोली है, भाषा है या मानक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 34 विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 36 दरद भाषा किस क्षेत्र की भाषा है? तो ध्यान देना, दर्दिस्तान की क्षेत्र की भाषा है। 37 मराठी किससे संबंधित है? दक्षिणालय से संबंधित मराठी है। क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे, गुजराती किससे संबंधित है? सौरसेनी से संबंधित है। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए, भाषा के सर्वांगीण मानवीयकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखें, पंजाबी मूलतः किस भाषा का शब्द है? पंजाबी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखेंगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान देना, 10 से 14 जनवरी 1975 को। क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? तो गुजराती। ध्यान देना, अगला देखते हैं,
ओडिशा ओडिशा किस राज्य की भाषा है? उड़ीसा की ओडिसी किस राज्य की भाषा? उड़ीसा की है, सब लोग जानते हैं। मॉडर्न आर्यन लैंग्वेज किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी आप देखिएगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की लिपि है। पाली साहित्य का संबंध मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, गौतम बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48 आप देखिए, 48 है कि पाटल शब्द से पाली की व्युत्पत्ति किसने मानी है? तो मैक्स मूलर ने मानी है। क्वेश्चन नंबर 49, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? लोक भाषा का रूप था। क्वेश्चन नंबर 50, प्राकृत शब्द की रचना किन दो शब्दों से हुई है? प्राक प्लस कृत। क्वेश्चन नंबर 51 आप देखेंगे, इनमें से किसके नाटकों में प्राचीन मगही, सौरसेनी तथा प्राचीन अर्धमागधी प्राचीन नाटकों में प्राचीन मागधी, सौरसेनी तथा अर्धमागधी के प्रयोग मिलते हैं? तो है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 52, किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? तो महाभारत। भाषा वैज्ञानिक स्तर पर प्राकृत के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? तो ध्यान देना, 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषाएं सबसे अधिक किसके निकट हैं? पाली के निकट हैं। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए, उक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अपभ्रंश कहा है? कोसल। ध्यान देना, कोसल को। क्वेश्चन नंबर 57, लाहदा कहाँ की भाषा है? अफगानिस्तान की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को किया जाएगा। 59 देखिए, घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि हैं? तो रीतिकाल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आप देखेंगे, मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तुलक के भाषा के नाम से जाना जाता है। 61 आप देखेंगे, प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 62, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 63 आप देखेंगे, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो 22 है। क्वेश्चन नंबर 64, शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 65, मुगल काल में किसे राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? तो फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 66, देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए, 1949। क्वेश्चन नंबर 67, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343, अनुच्छेद 343 है। ठीक, इसमें गलती से बी और सी दोनों 343 दिया गया, तो 343 होगा, ये ध्यान देना। 343 एक इसमें उप अनुच्छेद भी दिया गया है। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ये वाले प्रश्न में। यहाँ देखो उप 343 दो, 343 केवल 343 फर्स्ट में
ये दिया गया है। आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वह अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं? तो 345। अनुच्छेद 69 में किस अनुच्छेद में हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 70 आप देखेंगे, अनुच्छेद 1955 में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया? तो बाल गंगाधर खरे, ध्यान देना, बीजी खरे उनका नाम है। 71 आप देखेंगे, जब तक अहिंदी भाषा राज्य किसी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था किस राजभाषा अधिनियम में कही गई थी? तो राजभाषा अधिनियम 1967 में कहा गया था, जब तक राज्य अपने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते तब तक अंग्रेजी भी राजभाषा बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 72, राजभाषा संबंधी संवैधानिक और विधिक व्यवस्था का अनुपालन करने और संघ के शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जून 1975 में किस मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की थी? याद रखना, गृह मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 73, 1975 में हिंदी के क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए इनमें से किसका गठन किया गया था? तो बी, हिंदी सलाहकार समितियां। क्वेश्चन नंबर 74 आप देखेंगे, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 75, आर्यो शब्द निम्नलिखित में किस बोली का है? ब्रज। आर्यो, आयो शब्द लिखा है, आयो, ब्रज भाषा का। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे और जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनके पास शेयर कर देंगे। सो जय हिंद दोस्तों। और जो लोग हमारे मतलब कैसे आपको ये वीडियो लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट भी करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा रहा। जो अगर कोई भी मिस्टेक हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि पूर्ण सावधानी बरती जाती है, सभी क्लास को देने से पहले पूर्ण कई बार जांचा जाता है, लेकिन